अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत और नफीस सी जो है ये हेयर स्क्रंजी बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, इसके चारों तरफ छोटे छोटे लीव्स का जो है ये पैटर्न बनता है। ये देखिए आप, अगर आप देखें तो छोटे छोटे लीव्स हैं। जो बीच में जो है ये मैंने हेयर सिंपल जो हेयर बैंड होता है वो लगाया है, और इसके चारों तरफ जो है छोटे छोटे लीव्स का जो है ये देखिए, मैं एक लीफ आपको दिखा रही हूँ। इस तरह के लीव्स का पैटर्न बनता है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हेयर स्क्रंजी बनाने के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए है, उसके लिए मुझे ये यॉर्न चाहिए है, 3.5 mm का क्रोशिया हुक चाहिए है, और ये चाहिए है एक सिंपल हेयर बैंड या रबर बैंड। सबसे पहले मैं स्लिप नॉट बनाऊंगी और यहाँ से अपने जो रबर बैंड है मेरे पास, इसको इसके अंदर डालूंगी और क्रोशिया हुक की मदद से एक चेन बनाकर इसको अटैच करूँ दूंगी इसके साथ। ये देखिए, धागे के साथ। अब बाकी जो इस धागे का रिमेनिंग एंड है, बाकी जो एंड बचता है, इसको इसके बीच में शामिल करते हुए मैं जो है 42 या 42 जो है ये चेन्स बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह एक एक करके सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है इस रबर बैंड के चारों तरफ जो है ये मैं 42 या 42 जो है ये बनाती जाऊंगी इसके गिर्द। ये देखिए, इसके चारों तरफ जो है ये मैं इसी तरह बना के फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ ये देखिए, मैंने जो है 42 या 42 चेन जो है ये सिंगल क्रोशिया स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। जो सबसे पहले मैंने बनाया था उसके अंदर मैं स्लिप स्टिच लगाकर पहला जो है ये इसका राउंड जो है ये कंप्लीट कर दूँगी। ये देखिए, यहाँ से ये कंप्लीट हो गया है इसका फर्स्ट राउंड। ये सिंगल क्रोशिया स्टिच 42 या 42 जो थे वो हो गए हैं। दूसरा राउंड जो होगा वो मेरा छोटे छोटे लीव्स पैटर्न पे होगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो है मैं 13 चेन बनाऊंगी। ये देखिए, यहाँ मैंने 13 चेन बना लिए हैं। अब इसके लिए हुक वाला जो पहला चेन है इसको छोड़कर दूसरे चेन से मैंने क्रोशिया हुक को इसके अंदर डालना शुरू कर देना है। ये देखिए, मैं एक एक करके सारे जो जितने भी चेन्स हैं उन सबको मैं अपने क्रोशिया हुक के ऊपर ले आऊँगी। ये देखिए, एक एक करके सारे चेन्स को मैं अपने क्रोशिया हुक के ऊपर लाऊंगी। तो इस तरह टोटल मेरे पास जो है ये 13 जो है ये बल कह सकते हैं आप इन्हें, या लूप्स जो है मेरे क्रोशिया हुक के ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए, एक एक करके सारे जो हैं ये चेन्स को मैं अपने क्रोशिया हुक के ऊपर ला रही हूँ। ये लास्ट है। ये देखिए, यहाँ मेरे क्रोशिया हुक के ऊपर पूरे 13 जो है ये लूप्स या बल आ गए हैं। अब इन सब के अंदर से मुझे एक साथ जो है ये अपने क्रोशिया को हुक को निकालना है। ये देखिए, एक साथ मैंने इनके अंदर से निकाला है। तो इस तरह का ये देखिए डिज़ाइन आ जाएगा। अब यहाँ मैं एक जो है ये बनाऊंगी चेन, एक चेन बनाऊंगी इस जगह पे, ताकि ये सारे जो हैं एक छोटे से लीफ की शेप ले लें। ये देखिए, यहाँ से मैं, ये देखें, ये छोटा सा लीफ जो है इनसे बन गया है। इन सब को मैंने, और इसी जिसके अंदर से मैंने शुरू किया था उसी स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच लगाकर इसको मैं यहाँ इसके साथ अटैच कर दूँगी। ये देखिए, ये अटैच हो गया है ये लीफ इसके साथ। अब इसके बाद अगले जो हैं, ये देखिए, अगला जो स्टिच है इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच लगाऊंगी।
ये देखिए, और यहाँ फिर दोबारा यही पैटर्न रिपीट करूँगी। यानी सबसे पहले जो है मैं बनाऊँगी 13 जो है या 13 चेन्स, ये देखिए ये बन गए हैं। और पहले चेन को छोड़कर दूसरे के अंदर से मैंने क्रोशिया हुक को डालते जाना है और सारे के सारे ये जो चेन्स हैं इन सब को मैंने अपने क्रोशिया हुक के ऊपर जो है ले आना है। ये देखिए एक एक करके सबके अंदर मैं ये डालती जाऊंगी और अपने क्रोशिया हुक के ऊपर ये सारे के सारे चेन्स को जो है ये ले आऊँगी। तो टोटल जब 13 जो है ये आ जाएंगे मेरे क्रोशिया हुक के ऊपर, तो मैंने इन सब के अंदर से एक ही दफ़ा क्रोशिया हुक को निकालना है। तो वो एक छोटे से पत्ते की तरह या लीफ की तरह जो है ये बन जाएगा। ये देखिए एक एक करके अब सारे जो है ये मैं यहाँ ऊपर लाऊंगी इसके ऊपर। ये देखिए ये सब आ गए हैं, 13 के 13 जो है बल ऊपर आ गए हैं क्रोशिया हुक के ऊपर। अब मैंने सब के अंदर से एक ही दफ़ा धागे को निकालना है। तो ये देखिए इस तरह, और एक चेन बनाऊंगी यहाँ मैं, तो ये एक छोटे से लीफ की तरह या एक पत्ते की तरह जो है ये डिज़ाइन बन जाएगा। और जिस स्टिच के अंदर से मैंने बनाना शुरू किया था उसी के अंदर स्लिप स्टिच लगाकर इसको मैं अटैच कर दूंगी। ये देखिए, तो ये जो है ये मेरे इस स्क्रंची के साथ ये अटैच हो जाएगा या रबर बैंड के साथ ये अटैच, और इस तरह ये लीफ बन जाएगा। ये देखिए, इसके बाद उससे अगले वाले स्टिच के अंदर मैं स्लिप स्टिच लगाऊंगी और यही पैटर्न जो है ये दोबारा करूँगी, रिपीट करूँगी। तो ये पूरा बनाकर एंड में इसके चारों तरफ इसी तरह के लीव्स बनाकर एंड में मैं आपसे फिर जो है ये मिलती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने ये सारा पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने लास्ट लीफ जो है वो भी बना लिया है। अब इसके बाद मैं जो धागा है उसको ट्रिम कर दूँगी एक्स्ट्रा धागे को, और इसके अंदर ही इसके किनारे जो हैं ये सी दूँगी। ये देखिए यहाँ से मैंने धागे को काट लिया है, यहाँ से मैं इसका एंड जो है इसको सिक्योर करके इसके अंदर ही जो है सी लूँगी। तो ये देखिए इस तरह आ रही है इसकी फाइनल लुक। ये इस तरह इसके चारों तरफ जो हैं ये मैंने छोटे छोटे लीव्स जो हैं ये वाला पैटर्न बनाया है इसके चारों तरफ। ये देखिए, अब इसका जो एंड है इसको मैं क्रोशिया हुक की मदद से ही इसके अंदर ही सी दूँगी ताकि ये खुल ना सके। 3 से 4 बार मैं अच्छी तरह इसको धागे से अच्छी तरह इसके अंदर से क्रोशिया हुक को निकाल के इसको सिक्योर कर दूंगी, और फिर इसका एंड जो है ये सीज़र की मदद से काट दूंगी ताकि ये खुलने का डर ना हो। तो ये देखिए यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा एंड को जो है ये काट दिया है, और ये है इसकी फाइनल लुक। ये देखिए ये इसकी फाइनल लुक जो है ये इस तरह आएगी। आप चाहें तो मैंने यहाँ इस एक जो है ये चेन का बीच में गैप दिया है, आप चाहें तो बीच में 2 स्लिप स्टिच लगाकर इनके गैप्स को ज़्यादा कर सकते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का डिज़ाइन पसंद है। तो ये देखिए ये इस तरह के छोटे छोटे लीव्स का पैटर्न जो है इसके चारों इर्द गिर्द बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बनाने में इंतहाई आसान है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मैं किसी और वीडियो के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।